Friends, welcome back in Dolphin School of Excellence. Today I am going with class 7th and this is the chapter number 3rd. Name of the lesson is Fiber to Fabric. आज 7th स्टैंडर्ड के बच्चों हम लोग फाइबर टू फैब्रिक लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी साइंस की बुक का 3rd लेसन है बेटा, तो अटेंटिव रहना और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम आता है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ओके, सो नेम ऑफ द लेसन इज फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक बेटा, फैब्रिक का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है कपड़ा। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? कपड़ा। और फाइबर को हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं रेशे, यानी रेशे से कैसे कपड़ा बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होता है, कहाँ से मिलता है, इसका कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है, हर एक चीज को हम इसमें समझेंगे कि कैसे हम प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले फाइबर से फैब्रिक यानी कपड़ा बना सकते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं, इस वीडियो में हम केवल इन्हीं पॉइंट्स को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइबर्स आर लॉन्ग मीन्स लंबे, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स। फाइबर जो होते हैं वो लंबे, मजबूत और फ्लेक्सिबल यानी जिनमें तन्यता होती है, यानी कि लचक होती है जिनमें। थ्रेड लाइक यानी धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने में? कपड़ा बनाने में। क्लोथिंग मटीरियल यानी फैब्रिक यानी कपड़ा। ओके, वी गेट फाइबर फ्रॉम 2 प्लेसेस। हमें 2 जगह से फाइबर मिलते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर जो होता है ये भी हमारे को प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड फाइबर, उसको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ वी प्रोड्यूस सिंथेटिक फाइबर इन फैक्ट्रीज ओनली। ये फैक्ट्री में बनता है, इसीलिए इसको मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है बच्चा मैन मेड फाइबर और ह्यूमन मेड फाइबर। और नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ये हमारे को नेचर से मिलते हैं, इसलिए इनका नाम होता है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर किससे मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ों से और जानवरों से। प्लांट से कौन सा मिलेगा? कॉटन, जूट, कॉयल, ये जो फाइबर्स हैं ये हमको प्लांट से मिल रहे हैं। एनिमल से क्या मिलता है? सिल्क, वुल एटसेट्रा, ये हमको एनिमल से मिलते हैं, है ना। और इससे आप देखोगे तो कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट इज कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन, जूट ये किससे मिल रहा है? प्लांट से। वेयर इज वुल एंड सिल्क? वुल यानी ऊन, सिल्क ये फाइबर किससे मिलते हैं? एनिमल से। नायलॉन, टेरेलिन एंड रेयन आर सम ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। ह्यूमन मेड यानी मैन मेड थिंग्स यानी विच आर मेड बाई मैन ओनली, और इनका प्रोडक्शन जो होता है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है ना। मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, इंसान बनाते हैं, इनका दूसरा नाम सिंथेटिक फाइबर होता है। बच्चों याद रखना, सिंथेटिक वर्ड कहीं पर भी आ जाता है, कहीं पर भी अगर सिंथेटिक टर्म आपको सुनाई दे रही है इसका मतलब मैन मेड चीज है, वो नेचर से नहीं मिली है, उसे हम इंसानों ने प्रोड्यूस किया है। सिंथेटिक वर्ड उसी के लिए आएगा। ओके, तो ये फाइबर्स जो होते हैं ये इंसान बनाते हैं, और कॉटन, जूट, वूल, सिल्क ये जो फाइबर है ये नेचुरल फाइबर्स हैं, ये हमको नेचर से मिलता है। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल फाइबर्स, यानी एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर। यानी एनिमल से हमको कौन से रेशे मिलते हैं जिसको हम थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, और उस थ्रेड से हम फिर फैब्रिक बनाते हैं। थ्रेड धागे को कहते हैं बच्चों, जो धागा सिलाई में काम में आता है ना, उस धागे को थ्रेड कहते हैं। थ्रेड का हिंदी अर्थ होता है धागा। और अगर आपने कोई कपड़ा है आपके आसपास, आप उस कपड़े को देखो तो वो अलग अलग धागों को आपस में बुनकर बना है, यानी वो किससे मिलकर बना है? धागों से मिलकर बना है। और थ्रेड यानी धागा किससे मिलकर बना है? फाइबर से मिलकर बना है। वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। एनिमल से हमको कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? वुल एंड सिल्क, ये 2 फाइबर जो हैं ये हमको एनिमल से मिलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किसके बने हुए हैं? ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्या? वुल और सिल्क ये किसके बने? प्रोटीन के बने। वी गेट वुल फ्रॉम फर ऑफ शिप। भेड़ के बाल जो होते हैं उनसे हमको वुल मिलती है। अंगोरा गोट, ये एक तरह की गोट होती है बेटा, ये हियर इट इज अंगोरा गोट, इस तरीके की गोट को अंगोरा गोट कहते हैं। याक ये पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। रैबिट यानी खरगोश, कैमल यानी ऊंट, लामा ये लामा है बच्चों, इस तरह का जानवर होता है। एंड अल्पैका ये वाला जानवर। इनके जो ये आपको घने बाल दिख रहे हैं, इन बालों से ही क्या मिलता है हमारे को? वुल मिलता है। याक वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख।
तिब्बत और लद्दाख ये पहाड़ी एरिया है, यहीं पर याक वुल कॉमन है। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, अंगोरा गोट से क्या मिलता है? मोहेर। फाउंड इन हिली रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर, यानी अंगोरा गोट जो है ये कहाँ मिलती है? ये भी हिली एरियाज में, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट। पश्मीना शॉल जो होती है बच्चे बहुत फेमस शॉल होती है पश्मीना शॉल। इनके लिए ये कहा जाता है कि पूरी की पूरी शॉल जो है ये एक अंगूठी में से निकल सकती है, यानी आर पार अगर कोई अंगूठी है तो उसके आर पार इस पूरी शॉल को आप निकाल सकते हो। बहुत सॉफ्ट शॉल होती है और बहुत गर्म होती है ये, और ये किससे बनती है? कश्मीरी गॉट से बनती है। लामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये दो जानवर जो हैं ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इंडिया में नहीं है। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज कवर्ड बाई अ थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लीस। जो इनके शरीर पर एक थिक कोट यानी बालों की जो एक गहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लीस। द फ्लीस इज फॉर्म्ड बाई टू टाइप्स ऑफ फाइबर ऑफ द हेयरी स्किन ऑफ शिप विच आर सॉफ्ट अंडर द हेयर क्लोज टू स्किन, एंड नंबर सेकेंड कॉर्स बियर्ड हेयर। बच्चों ये भेड़ बकरियां जो होती है ना जिनके बाल उतारे जाते हैं, इनके क्या है ना दो तरह के बाल होते हैं। एक तो लंबे लंबे बाल होते हैं जो हमको आंखों से नजर आ रहे हैं, दूसरा एक स्किन के पास इनके सॉफ्ट हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं, है ना। तो ये फ्लीस जो है ये दो जगह से दो तरीके प्राप्त होते हैं। एक होता है कॉर्स बियर्ड हेयर, रफ होते हैं ये बाल, और एक होता है सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन, ये स्किन के पास में बिल्कुल सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। द फाइन हेयर आर यूज फॉर मेकिंग वूल, और ये जो फाइन हेयर है इनमें से जो साफ बाल जो निकलते हैं उनसे वूल बनाई जाती है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म मलबरी ट्रीज पे रहते हैं, ये एक इंसेक्ट होते हैं बच्चा, ये मलबरी लीव्स को खाते हैं और उसके बाद अपने चारों तरफ एक कुकून वीविंग करते हैं, और इस कुकून जब ये इंसेक्ट्स प्रॉपर ग्रोथ कर लेते हैं, इनके चारों तरफ जब ढंग से कुकून बन जाता है तब इनको गर्म पानी में डाल दिया जाता है जिससे ये इंसेक्ट मर जाता है और इस कुकून में से थ्रेड को निकाल लिया जाता है। नाउ वुल। वुल इज प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वुल यील्डिंग एनिमल। वुल यील्डिंग एनिमल यानी जिन जानवरों से वुल प्राप्त होती है उनको वुल यील्डिंग एनिमल कहते हैं, ठीक है। और ये किससे मिलती है हमारे को? जो जानवरों की जो थिक कोट ऑफ हेयर है इससे हमारे को वुल मिलता है। एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द वुल फाइबर। हवा जो होती है ये हवा वुल फाइबर्स में ट्रैप हो जाती है और इसी की वजह से हमारे शरीर का तापमान जो होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट बना रहता है और हमें सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं लगती। सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप एंड कीप द बॉडी वार्म, दैट इज वाई वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर। जब इन वूल फाइबर्स में हवा ट्रैप हो जाती है और हवा जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है। कंडक्टर का मतलब होता है विच अलो टू पास एनीथिंग थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी है या हीट है जिसको पास होने दे वो कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर का मतलब ये हुआ जो अपने अंदर से हीट या गर्मी इलेक्ट्रिसिटी को पास न होने दे। तो एयर जो होती है वो क्या होती है? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर यानी ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती, इसीलिए हमारे शरीर का तापमान बना रहता है और सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग का मतलब होता है पालना और ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन करवाना। शिप से क्या मिलता है? वुल मिलता है। शिप से हमारे को थिक कोट मिलती है हेयर की और उससे हम क्या बनाते हैं? वुल बनाते हैं, ठीक है। रियरिंग ऑफ शिप मीन्स टू लुक आफ्टर द शिप बाई गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। बच्चों यहाँ पर एक टर्म नजर आ रही है लुक आफ्टर। ये लुक आफ्टर अलग अलग शब्द है लेकिन इसका एक ही मतलब होता है बच्चा। लुक आफ्टर वर्ड कहीं भी नजर आए तो आप समझ लो इसका मतलब है देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, यानी कि रियरिंग ऑफ शिप की रियरिंग का मतलब क्या हुआ कि भेड़ों की देखभाल करना, उन्हें खाना, रहने की जगह और उनके हेल्थ संबंधी कोई इशू है तो उस पर फोकस करना, उनका ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम रियरिंग ऑफ शिप। इन इंडिया, भारत में शिप आर मेनली रियर्ड इन द हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इंडिया में ये जो स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं इन स्टेट्स में ही शिप रियरिंग की जाती है। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शिप इज कॉल्ड अ शेफर्ड।
शेफर्ड यानी हम इसको सिंपल शब्दों में चरवाहा भी बोलते हैं, है ना। तो जो आदमी देखभाल करता है इन भेड़ों की उसे कहा जाता है शेपर्ड, चरवाहा। जो आदमी भेड़ों की देखभाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, शेपर्ड कहते हैं। शीप आर हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स होते हैं यानी ये शाकाहारी हैं, ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। एंड मेनली ईट ग्रास एंड लीव्स, और ज़्यादातर ये ग्रास या पेड़ पौधों की पत्तियां ही खाते हैं। शो शेफर्ड टेक द हर्ड ऑफ शीप टू ओपन ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, इसलिए शेफर्ड्स जो होते हैं, शेफर्ड कौन होता है, जो भेड़ों की देखभाल करता है, वो इन हर्ड यानी अ ग्रुप ऑफ शिप, एक शिप का जो झुंड होता है उसे हम बोलते हैं हर्ड। तो ये शेफर्ड जो होता है ये पूरे शिप के एक ग्रुप को ओपन ग्रासलैंड में ग्रेजिंग के लिए ले जाता है। ग्रेजिंग यानी घास चरना। Apart from grazing grass, the sheep are also fed a mixture of pulses, corn, jowar and oil cakes, material left after taking out oil from seed. अगर आपने कहीं पर भी कभी तेल निकलते हुए देखा है, मस्टर्ड ऑयल, तो आपने देखा होगा उसमें लास्ट में जो कचरा बच जाता है वो जानवरों को खिलाया जाता है, उनको ऑयल केक्स कहते हैं। इसके अलावा पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, इन सब का एक मिक्सचर बनाया जाता है, वो भी इन शिप को खिलाया जाता है। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर, और सर्दियों के मौसम में भेड़ों को अंदर रखा जाता है और इनको क्या खिलाया जाता है, पत्तियां, अनाज और ड्राई फोडर, सूखा जो इनका भूसा जिसको अपन कहते हैं सिंपल शब्दों में, वो इन्हें खिलाया जाता है। नाउ इन एनिमल्स ब्रीडिंग इज डन टू गेट एनिमल विथ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। द टू इंडिविजुअल, यहाँ से ध्यान रखना थोड़ा सा, द टू इंडिविजुअल हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड एज पेरेंट्स। These are then crossbreed made to reproduce to get the new breed of animal having desirable characteristic of both the parent. This is called selective breeding. क्या होता है ना बच्चा कि किसी एक जानवर में एक बहुत अच्छी मतलब खासियत है और एक कमी है, और दूसरे जानवर में यानी मेल है, मेल की हेल्थ अच्छी है बट उसकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ बहुत कम है। अपन शिप की बात कर रहे हैं, है ना। मेल की हेल्थ तो अच्छी है बट उसकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ कम है, और ऑन द अदर हैंड एक फीमेल है जिसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है बट उसकी बॉडी पर हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो क्या किया जाता है, उन दोनों में क्रॉस ब्रीड कराई जाती है। उन दोनों में क्रॉस ब्रीड कराने से उनकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है या जो नया लैम्ब आता है उसका क्या होगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी और उसकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस तरह की ब्रीडिंग को क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मेल फीमेल के डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो लैम्ब जो मिलता है उसके अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अच्छे गुणों को एडॉप्ट करना, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। विद दिस प्रोसेस सर्टेन हाई यील्ड ब्रीड्स ऑफ शिप हैव बीन प्रोड्यूस, और इस प्रोसेस की मदद से बहुत सी ऊंची शिप की ब्रीड्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। दे हैव थिक कॉट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज दैट यील्ड गुड क्वालिटी वुल इन लार्ज क्वांटिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, उनके शरीर पर बाल बहुत घने होते हैं जिससे अच्छी क्वालिटी की वुल प्राप्त की जा सकती है बड़ी मात्रा में। The names of some of the breed of sheep in our country reared for obtaining wool, the quality of wool obtained and the names of state where these sheep are found are given in this table. इस टेबल में आपको नजर आएगा कि यहाँ पर आपको नेम ऑफ द ब्रीड है, लोही, रामपुर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। ये सारा क्या है, नेम ऑफ द ब्रीड। ये मतलब उन शिप्स की ब्रीडिंग का नाम, ब्रीड का नाम है। इनकी क्वालिटी कैसी है वुल की, लोही से अच्छी क्वालिटी की वुल मिलती है, रामपुर बुशेयर से ब्राउन फ्लीस मिलते हैं यानी ब्राउन कलर के बाल मिलते हैं, नाली से कारपेट वूल मिलता है, बाखरवाल से वूलन शॉल्स के लिए वूल मिलता है, मारवाड़ी से कोर्स वूल मिलता है, एंड पाटनवाड़ी से होजरी मटेरियल जो बनते हैं उसकी ऊन पटनवाड़ी से मिलती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो लोही मिलती है राजस्थान पंजाब में, रामपुर बुशेयर जो मिलती है वो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, नाली जो होती है वो राजस्थान हरियाणा, बाकरवाल जो होती है जम्मू कश्मीर, मारवाड़ी गुजरात में, पाटनवाड़ी गुजरात में। तो ये तो हैं स्टेट्स जहाँ पर ये ब्रीड्स पाई जाती है और इनसे इस क्वालिटी की वुल जो है वो हमें प्राप्त होती है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। अब बेटा फाइबर्स जो ये हेयर है इनसे वुल कैसे बनाई जाती है, अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स फॉलो की जाती है और उसके
उसी के द्वारा ये जो हेयर्स है इनसे वुल प्राप्त की जाती है। वंस द रियर शिप हैव डेवलप्ड अ थिक कॉट ऑफ हेयर इट इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल। जब इनके शरीर पर, जब इन शिप्स के शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं तब इनको शेव कर दिया जाता है, यानी कि इनकी बॉडी से वो बाल उतार लिए जाते हैं। और शेविंग के लिए बच्चों काफ़ी सारे इनके तरीके होते हैं, जैसे शेयरिंग जो लिख रखा है, इस शेयरिंग में क्या होता है, ये अगर यहाँ पर आप देखते हैं इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये शेयरिंग हो रहा है, यानी कि इस वुल के सारे बाल हटाए जा रहे हैं। इसके लिए बड़े बड़े रेजर्स यूज़ किए जाते हैं या फिर शेयरिंग मशीन्स आती है काफ़ी बड़ी, उनको इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होते हैं शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शिप की बॉडी से बाल जो हैं उनको रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। एंड इट इज़ मैन्युअली डन विद अ लार्ज रेजर और विद एन इलेक्ट्रिक ड्राइवन शेयरिंग मशीन। और इसको किसकी मदद से किया जाता है, इसको मैन्युअली बड़े बड़े रेजर्स होते हैं उनसे या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली शेयरिंग मशीन जो होती है उनसे इन बालों को हटाया जाता है। नॉर्मली इन बालों को है ना अर्ली समर में, शिप आर शेयर्ड इन अर्ली समर, इनको गर्मियों के मौसम में हटाया जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भेड़ों को भी सर्दी लगती है, तो इनको गर्मी के मौसम में हटाया जाता है। तो गर्मी से लेकर वापस सर्दी का मौसम आता है, जब तक ये बाल वापस इनकी बॉडी पे आ जाते हैं तो इनका विंटर इजीली निकल जाता है। आजकल के साइंटिस्ट जो है ना, उन्होंने एक नई टेक्निक यूज़ कर ली है। इस टेक्निक का नाम है बच्चों बायो क्लिपिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन जो होता है वो हार्मोन का इंजेक्शन भेड़ों को लगा दिया जाता है, शिप्स को लगाया जाता है, जिसकी वजह से इनके बाल जो हैं वो ऑटोमेटिकली पील्ड ऑफ यानी बाहर आ जाते हैं, इनको उखाड़ लिए जाते हैं, उससे भेड़ को कोई नुकसान नहीं होता और ये जो शेयरिंग का प्रोसेस है ये नहीं करना पड़ता, ईजिली इनके बाल निकल जाते हैं किसी शेयर को यूज़ किए बिना, यानी किसी भी रेजर को या किसी मशीन को यूज़ किए बिना भी इनके बालों को उखाड़ा जा सकता है। इस प्रोसेस का नाम होता है बायो क्लिपिंग, जिसके अंदर इंजेक्ट, ये देखो इंजेक्ट विद स्पेशल हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं, जिसकी वजह से इनके बाल जो है वो सारे जड़ जाते हैं। नंबर सेकंड इज स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है बच्चों, इसमें इनको छांटा जाता है, साफ किया जाता है, धोया जाता है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग मतलब धोना, ऑफ फ्लीस ऑफ शिप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीस एटसेट्रा इज कॉल्ड स्कोरिंग। यानी कि इन बालों को जब काट लिया उसके बाद इनको बहुत बड़े बड़े टब होते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उनमें इनको डालकर पानी में अच्छी तरीके से धोया जाता है। इस धोने की वजह से इनके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट है या जो भी ऑयल है, पसीना है, कोई भी गंदगी लग रही है तो वो सब अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज शॉर्टिंग। फर्स्ट स्टेप था हमारा शेयरिंग, नंबर सेकंड स्टेप था हमारा स्कोरिंग एंड नंबर थर्ड स्टेप इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इंफीरियर क्वालिटी और ब्रोकन पीस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। सिंपल शब्दों में समझो, शॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, ठीक है। तो जब बहुत सारे बाल हमारे पास आ गए तो उसमें से अच्छी क्वालिटी के बालों को अलग किया जाता है और रिमेनिंग जो होता है उनको अलग किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के बाल जो होते हैं वो अच्छी वूल बनाने में हेल्प करते हैं और ख़राब कंडीशन के बाल जो होंगे उससे लो क्वालिटी वूल तैयार किया जाता है, ओके। और इनको तैयार करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है आगे के प्रोसेसेस करने के लिए। नाउ स्टेप फोर्थ इज कॉम्बिंग। कॉम्बिंग यानी बच्चा सिंपल शब्दों में आप जानते हो हमारे घर में कॉम्ब किसको कहते हैं, कंघे को कहते हैं। और कंघे से क्या होता है, हमारे बालों में जो उलझन हो जाती है या गांठें जो पड़ जाती है उनको सुलझाया जाता है। तो इसी तरीके से ये जो भेड़ बकरियां होती है इनके बालों में भी आफ्टर वॉशिंग क्या होता है, गांठें पड़ जाती है। तो द फ्लीस इज कॉम्ब टू रिमूव द बर्स। बर का मतलब होता है टीनी नॉट्स। टीनी नॉट्स यानी छोटी छोटी गांठें पड़ जाना। तो इन बालों में पड़ी हुई इन गांठों को रिमूव करने के लिए इन बालों को कॉम्ब किया जाता है। द फ्यूअर द बर्स द बेटर इज द वुल। जितनी कम बर होगी, जितनी कम गांठें होगी, उतनी अच्छी वुल बनती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें इन बर्स का मतलब टीनी नॉट्स का मतलब छोटी छोटी गांठें, इन बालों में जो गांठें पड़ी हुई है इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है इनको कहते हैं बच्चों कॉम्बिंग, ओके। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन इन दिस स्टेप। और इस स्टेप में बाल जो होते हैं वो एकदम सीधे हो जाते हैं। स्टेप 5 इज डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कलर करना। आप देखोगे ऊन
काफ़ी कलर में आती है, लेकिन भेड़ से जो हमको बाल मिलते हैं ना वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर की भेड़ ही आपने देखी होगी, कभी ब्लू कलर का भेड़ नहीं देखा, कभी रेड कलर का जो शिप होता है वो हमने नहीं देखा। बट वुल जो है वो रेड, ब्लू, पर्पल हर कलर में आती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो फ्लीस है इसको कलर करना, और इट इज़ द 5th स्टेप, इट इज़ नॉन एज डाइंग। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट इन कलर। जो नेचुरल फ्लीस यानी नेचुरल बाल जो मिलते हैं भेड़ों के वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर के। द फाइबर्स ऑब्टेन आफ्टर कॉम्बिंग आर डाइड इन वेरियस कलर। और जो फाइबर कॉम्बिंग के बाद यानी इस प्रोसेस के बाद जो हमको फाइबर्स मिले हैं, जो स्ट्रेट फाइबर्स जो हमको मिले हैं उनको क्या किया जाता है, डाइड। डाइड का मतलब होता है कलर करना, ऑफ वेरियस कलर, अलग अलग कलर से इनको रंगा जाता है। And the last step is spinning. The straightened fiber are spun or twisted together to make yarn. yarn यानी धागा। जो ये जो सीधे फाइबर्स होते हैं इनको स्पन किया जाता है या इनको ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट करने से क्या होता है, धागे का निर्माण होता है। The wool yarn is either knitted or woven. और जो ये wool yarn होता है इसको सिला जाता है या woven यानी बुना जाता है। The longer fibers are knitted into wool for sweater and the shorter fibers are woven into woolen cloth. जो लंबे फाइबर्स होते हैं इनकी गांठें लगाई जाती है स्वेटर्स बनाने के लिए, आपस में एक दूसरे के नॉट लगा लगा के स्वेटर्स बनाए जाते हैं। और छोटे फाइबर्स जो होते हैं ये इनको वूलन क्लॉथ में काम में लिया जाता है, बुना जाता है। वूवन का मतलब होता है बुना जाना। वूलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े बुने जाते हैं शॉर्ट फाइबर यानी छोटे फाइबर से, और बड़े फाइबर से स्वेटर्स बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वूल यील्डिंग एनिमल। नीचे दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर ऐसा है जिससे हमारे को वूल नहीं मिलती। तो शिप से वूल मिलता है। अंगोरा गोट अभी बताया था मैंने, JNK में पाई जाती है, इससे भी हमें वूल मिलता है। याक ये तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, इससे भी हमें वूल मिलता है। बट काऊ से हमें वूल नहीं मिलता। सो द राइट आंसर इज काऊ। वी डिडंट गेट वूल फ्रॉम काऊ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद में कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस लिया जाता है। तो देखो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या था, शेयरिंग था। सबसे पहले हमने कौन सा प्रोसेस किया था, शेयरिंग, जिसमें हमने बाल उतारे थे। उसके बाद में सेकेंड प्रोसेस था हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग में हमने उन बालों को धोया था। नंबर थर्ड प्रोसेस था हमारा शॉर्टिंग, जिसमें हमने बालों को छांटा था। नंबर फोर्थ वॉज कॉम्बिंग, फिफ्थ वॉज डाइंग एंड सिक्स्थ वॉज स्पिनिंग। तो ये हमारा फोर्थ प्रोसेस था, कॉम्बिंग फोर्थ प्रोसेस था, स्पिनिंग हमारा सिक्स्थ प्रोसेस था, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, शॉर्टिंग जो है ये हमारा थर्ड प्रोसेस था, और स्कोरिंग हमारा सेकंड प्रोसेस था। सेकंड के जस्ट बाद में कौन सा प्रोसेस काम में लिया हमने, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको केवल वूल तक का टॉपिक ही क्लियर करूंगा। सिल्क वाला टॉपिक अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसको और लंबा करेंगे तो आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगा। तो आज हम यहीं पर इस चीज़ को स्टॉप करते हैं। आपको इस लेसन को वापस अच्छे से रीड करना है। एंड इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन मैसेज मी इन द ग्रुप और कॉल मी डायरेक्टली। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द डाउट्स। Thank you and pay attention on studies. Your examinations are in the month of October. So pay attention on studies. Thank you very much, students.